हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं। अगर हम बात करें साहित्य के क्षेत्र की तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में दिया जाने वाला। अगर हम विश्व की बात करें तो नोबेल प्राइज़ है साहित्य में, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 ईस्वी में। हालांकि इसकी इतिहास और भी काफ़ी पहले का है, लेकिन मुख्य रूप से ये शुरुआत हुई थी 1965 में हुई थी। और ये 22 भाषाएं जो संविधान की है उसमें, और प्लस में इंग्लिश। संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। शुरुआत में कितनी थी? 14 थी, बाद में हमने अभी 22 कर लिया है इसमें ऐड करके। लेकिन एक 23वां भाषा इंग्लिश को रखा गया है। इस 23 भाषाओं में किसी एक भाषा को हर साल दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 23 में से किसी एक को, 23 के 23 को नहीं मिलता है, किसी एक भाषा को दिया जाता है हर साल। तो जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, जो कि मलयालम भाषा के थे। किसके? मलयालम भाषा के थे। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी की सबसे पहले जो पुरस्कार मिली थी हिंदी भाषा के किसी लेखक को, तो उनका नाम था सुमित्रा नंदन पंत। और इनकी जो कृति थी उसका नाम था चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था और 1968 में दिया गया था। ये सवाल काफ़ी रिपीटेड है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये। अगर हम बात करें प्रथम महिला की, तो प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, इन्होंने प्रथम प्रतिसूत्री लिखा था, ये बंगाली भाषा की थी। तो पहली महिला थी जिनको ये पुरस्कार मिला था 1976 में। और 1972 में जो है रामधारी सिंह दिनकर को मिला था। ये भी काफ़ी फेमस है, उर्वशी के लिए हिंदी भाषा में इन्होंने किया था। एक बार मैं पूरा आपको दिखा दूंगा अभी हिंदी भाषा में किस किस को मिला है, पर महिलाओं को समझ लीजिए। महिलाओं से क्वेश्चन कई बार बना है कि कितनी महिलाओं को अब तक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो अब तक 7 महिलाएं ऐसी हुई है जिनको ये पुरस्कार मिला है। पहली है आशापूर्णा देवी, दूसरी है अमृता प्रीतम, तीसरी है महादेवी वर्मा। इनकी जो कृति थी वो क्या थी? आधुनिक मीरा और छायावाद। ये महादेवी वर्मा ने लिखा है, नाम भी ध्यान रखना आप। फोर्थ नाम है यहाँ पे महाश्वेता देवी, और इनका जो कृति था उनका, इनको जो है ना रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था इनको, जो कि फिलीपींस के सरकार के द्वारा दी जाती है। इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। ठीक है, इसकी अनाउंस हुई थी। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है साहित्य में। अगला नाम है यहाँ पे इंदिरा गोस्वामी, ये असमी भाषा की थी, इनको भी मिला था। और फिर जो 7वां नाम है यहाँ पे वो है कृष्णा सोबती, और इनको हिंदी के लिए मिला था। और इनकी जो किताब था उसका नाम था जिंदगी नामा। ये बहुत अच्छा नाम है उसे देखा जाए तो हिंदी भाषा के कवियों को अब तक मिल चुका है 8 बार। कन्नड़ भाषा के कवियों को मिल चुका है, अच्छा हिंदी भाषा कवियों को तो 11 बार मिल चुका है। हिंदी भाषा जो कवि हैं उनको कितनी बार मिल गया है? 11 बार। ठीक है, फिर उसके बाद कन्नड़ भाषा को 8 बार, बंगाली और मलयालम भाषा के लेखकों को 6 बार मिल चुका है। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार के साथ में आपको 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और एक आपको पत्र दिया जाता है, इसको बोलते हैं प्रशस्ति पत्र। और साथ में वाग देवी की कांस्य की मूर्ति होती है। वाग देवी कौन सी? अभी आपने दिखाई था यहाँ पे, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, ये वाग देवी है यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये वाग देवी की मूर्ति भी साथ में दी जाती है और प्रमाण पत्र भी होता है साथ में, और 11 लाख रुपये की नगद राशि होती है। अब यहाँ पे कुछ लेखक हैं जो कि हिंदी भाषा के कवि हैं और इनको ये मिला है। सुमित्रा नंदन पंत पहले हिंदी के थे, जिनको नाम था, जिनकी लेखक कृति कौन सी थी? चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी। और ये जो अज्ञे थे, इनका नाम था कितनी नावों में कितनी बार। और महादेवी वर्मा की कौन सी थी? यामा। इस समय इसी के लिए इनको दिया गया था, तो ये नाम ध्यान रखना। और पिछले 3-4 सालों का भी आप नाम ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 2017 में मिला था कृष्णा सोबती को, हिंदी के लिए, ये महिला थी एक। अमिताभ घोष को 2018 में मिला, अंग्रेजी भाषा के थे ये। और इसके बाद 2019 में मलयालम भाषा के कवि को मिला, जिनका नाम है अखिक्तम। और फिर 2020 में मिला असमी भाषा के एक लेखक है, इनका नाम है नीलमणि फुकन। और फिर 2021 का जो मिला है वो कोंकणी भाषा के एक लेखक को मिला है। ये गोवा के रहने वाले हैं, दामोदर मौजो। ठीक है, ये गोवा से हैं और इनको मिली है ये। तो ये नाम भी आप ध्यान रखना। सो हमने इसके बारे में इतना देख लिया कि हमारे एग्जाम के लिए इनफ है। सो आई वुड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड जय हिंद।